Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the new chapter, that is chapter number 14, D and F block element. इससे पहले हमने S और F block element के S and P block element को डिस्कस किया है. S block element are those elements whose electronic configuration completed in S subshell, while P block elements are those elements whose electronic configuration completed in P subshell. is called what? P block element. S block में दो ग्रुप है, इसलिए क्योंकि S सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में कितने आते हैं? दो आते हैं, इसी वजह से इनके दो ग्रुप्स है. जबकि P में 6 ग्रुप इसलिए है कि इसमें P में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी वजह से इसके 6 ग्रुप्स है. इसी तरह जो है अगर हम D ब्लॉक और F ब्लॉक को स्टडी करें तो D और F ब्लॉक में हमारे पास जो है D के 10 ग्रुप्स है, जबकि F के कितने ग्रुप्स है? 14 ग्रुप्स है. तो D block elements are those elements whose electronic configuration are completed in D subshell, while F block element are those elements whose electronic configuration is completed in F subshell. is called what? F block element. So हम आते हैं, चूँकि इधर हम स्टडी करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या डिफिनेशन है? व्हाट इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड D or F ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड D or F ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट. ऐसी एलिमेंट जिसका जो है D सबशेल या F सबशेल जो है वो पार्शियली फिल्ड हो, ऐसी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. पार्शियली फिल्ड हो मीन अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो या तो 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड. इसी तरह जो है अगर F में 1 से 13 तक इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम पार्शियली फिल्ड कहते हैं या हाफ फिल्ड कहते हैं. D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है या F में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या कहते हैं? फुल फिल्ड कहते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं करते जिसका D सबशेल फिल्ड हो और F सबशेल फिल्ड हो, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं करते. देखो अब इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे किस तरह. सिंपल एलिमेंट है पार्शियली फिल्ड D or F ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट आइदर इन एटॉमिक स्टेट और एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. आइदर इन एटॉमिक स्टेट और एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. एटॉमिक स्टेट में जिस तरह हमारे पास आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4:3d6, 4:3d6. और आयरन +3 जो है अगर हम इस इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करें, 3 इलेक्ट्रॉन इसे आयनाइज करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़ती है 3d5 and 4s2. ठीक है, तो आपको इधर जो है समझाना चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट का जो है ट्रांजिशन D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक के आयन फॉर्म में ये इसके ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, उसको फिर हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. एक पॉइंट आपको समझाता चलूं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स में अब प्रिंसिपल में N+L रूल में हमने डिस्कशन की है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो ऐसे केसेस जिसकी N+L वैल्यू स्मॉल हो तो सबसे पहले हम इसमें फिलिंग करते हैं, फिर जिसकी N+L वैल्यू ज़्यादा हो उसमें बाद में हम फिलिंग करते हैं. तो देखो इधर 4s और 3d को अगर हम स्टडी करें, 4s and 3d, where 4 represent principal quantum number and s represent azimuthal quantum number. Here 3 represent principal quantum number and d represent azimuthal quantum number. 4 plus 1, 4 plus 0 is equal to 4, where 3 plus 2 is equal to 5. तो हमारे पास 4s जो है इसकी N+L वैल्यू कम है, इसी वजह से हम 4s में पहले फिल करते हैं और 3d में बाद में. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब देखिए प्रैक्टिकली हमारे पास 4s जो है ये वैलेंस शेल है. तो जब हम किसी मेटल को, सपोज आयरन मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, कोई भी मेटल है, अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करते हैं तो ये जहन में रखिए अगर इलेक्ट्रॉन 4s में हम पहले फिल करते हैं तो नॉक आउट भी 4s से सबसे पहले होंगे. मीन अगर हम आयरन +3 की जिक्र करते हैं, देखो आयरन +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s0 है, तो सबसे पहले हमने 4s से 2 इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर दी और एक इलेक्ट्रॉन को 3d से नॉक आउट कर दिया. तो ये जहन में रख के कि अगर हम एटम को आयनाइज करते हैं तो सबसे पहले इसके 4s से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होंगे, उसके बाद 3d से इलेक्ट्रॉन जो है नॉक आउट होंगे. सो इसी वजह से ये पॉइंट इधर मैंने डिस्कस किया. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जब हम बात करते हैं तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं और 3d में बाद में फिलिंग करते हैं। लेकिन जब हम अनस्टेबल की बात करते हैं, आयनिक फॉर्म की बात करते हैं, उस केस में हम 3d को पहले लिखते हैं और 4s को बाद में लिखते हैं, क्योंकि 4s से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉकआउट होता है, आउट होता है, आयनाइज होता है। अब हम आते हैं ट्रांजिशन मेटल, हमारे पास दो ब्लॉक्स इसमें आते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड outer transition metals, it is called what, outer transition metals, while F block element is called inner transition metal। इसको हम क्या कहते हैं, D block element को हम outer transition element कहते हैं, and F block element is called what, inner transition element। D block element is also called first series of transition metal, while F block element is called second series of transition metal। Why D block element is called outer transition? outer transition इसको इसलिए कहते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है इससे एक्चुअली एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, और वो हम डिस्कस करेंगे। लेंथेनम और एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 57 के बाद जो है लेंथेनाइट सीरीज शुरू होता है, और एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक हमारे पास ये लेंथेनाइट सीरीज होता है। फिर जो है डी ब्लॉक के एक्टिनियम के बाद 89 एटॉमिक नंबर के बाद जो है 90 से 103 तक फिर जो है एक्टानाइट सीरीज होता है। फिर जो है दोबारा डी ब्लॉक में हम आते हैं तो हैफनियम 72 और इस तरह 102 104 आपको जो है क्या मिलता है, एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आपको मिलते हैं। तो एक्चुअली ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये डी ब्लॉक के लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ये एक्चुअली इसी के इसका इनका एटॉमिक नंबर जो है इन्हीं के अंदर मौजूद होता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। अब आते हैं डी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट की जरा डिस्कशन करते हैं कि अगर हम डी ब्लॉक के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये क्या बनता है, n-1 to 10 एंड n-2, या n-2 n-1 d 1 to 10 सैंपल। ठीक है, n-1 d देखिए, अगर आप n की वैल्यू लगाते हैं 4 तो इधर 4-1 आपके पास बन जाएगा 3d, 4s2 एंड 3d 1 to 10, 4s2 एंड 3d 1 to 10 ये बन जाएगा, 4s2 3d 1 to 10 ये बनेगा। सो देखिए इसमें हमारे पास डी ब्लॉक में अपनी 4 सीरीज है, एफ ब्लॉक में अपनी 2 सीरीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक का जो फर्स्ट सीरीज है वो स्कैंडियम से शुरू होता है और एंड होता है हमारे पास किस पे, कॉपर पे एंड होता है, मतलब जिंक भी आप इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम टिपिकल नॉन टिपिकल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसी डी ब्लॉक में हमारे पास ये 10 एलिमेंट पास है, स्कैंडियम से जिंक तक, इसको हम 3D सीरीज कहते हैं। इसको 3D सीरीज इसलिए कहते हैं कि ये 3D में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनती है, 4s2 एंड 3d 1 to 10। स्कैंडियम, फिर जो है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, इसी तरह जो है ये एंड हो जाता है। फिर सेकंड सीरीज जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 5s2 एंड 4d 1 to 10। तो ये जो है ये थ्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, ये थ्रियम 39 से कैडमियम 48 तक ये कंप्लीट होता है, और इसको हम 4D सीरीज कहते हैं इसलिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4D में कंप्लीट होती है। इस तरह थर्ड सीरीज है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 6s2 एंड 5d 1 to 10। तो इसमें लेंथेनम से लेकर मरकरी तक है, 5D सीरीज को हम कहते हैं। और ये जो है लेंथेनम से मरकरी 57 से 80 तक ये क्या होता है, खत्म होता है। 5D सीरीज इसलिए कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5D सबशेल में कंप्लीट होती है। इसी तरह फोर्थ सीरीज में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 7s2 6d 1 to 10, 7s2 6d 1 to 10। तो ये जो है एक्टिनियम से स्टार्ट होता है और एटॉमिक नंबर 118 तक ये क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर तकरीबन 112 तक इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये जो है ये एक इनकम्प्लीट सीरीज है बुक के मुताबिक, अभी तो ये कंप्लीट भी है, लेकिन इसको बुक में क्या दिया गया है कि ये इनकम्प्लीट सीरीज है। अब आते हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि इस चैप्टर में एफ ब्लॉक एलिमेंट की पूरी डिस्कशन नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन में हम इसको स्टडी करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम डी और एफ ब्लॉक है। इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज n-2 n-1 d 1 to 10 n-2 f एंड np6। ठीक है, n-2 का मतलब क्या है, मीन अगर आप सपोज इसमें 7s लेते हैं, 7s तो 7-1 क्या हो जाएगा,
6D हो जाएगा, और 7 - 2 5F हो जाएगा, और 7P हो जाएगा। ठीक है, मतलब n-1 का मतलब ये कि जो आप S की वैल्यू लेते हैं, सपोज 6 लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6S 5D 4F 6P। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ F सबशेल। तो आप जो है, चूंकि इसको हम F सबशेल F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं ना, F ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि F सबशेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है। इसके अंदर दो सीरीज है, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में 14 एलिमेंट अरेंज है, उन सीरीज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं और एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो फर्स्ट सीरीज लेंथेनाइड से लेंथेनम से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हम लेंथेनम से स्टार्ट होता है ना, डी ब्लॉक के लेंथेनम के बाद जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेंथेनोन्स भी कहते हैं, लेंथेमाइड्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम 4F सीरीज कहते हैं, 4F। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास SY इट इज कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चूंकि ये डी ब्लॉक के लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद स्टार्ट होते हैं 58 से लेकर 103 तक, तो इसको इसी वजह से लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और ये F ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह सेकंड सीरीज इसमें जो है, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसको एक्टिनाइड सीरीज इसलिए कहते हैं कि ये डी ब्लॉक के एक्टनम के बाद, एक्टिनियम के बाद ये स्टार्ट होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। तो 89 के बाद 90 स्टार्ट हो जाता है, 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट जो है, मीन एक्टिनियम 89 से लैरेंशियम जो है 103 14 एलिमेंट इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसको हम 5F सीरीज भी कहते हैं, एंड इज आल्सो कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। तो ये हमारे पास 14 एलिमेंट एक सीरीज में आते हैं, 14 एलिमेंट दूसरी सीरीज में आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी F ब्लॉक एलिमेंट। ये हमने F ब्लॉक एलिमेंट की इंट्रोडक्शन की। अब हम आते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन, इसके लिए हम ट्रांजिशन टर्म क्यों यूज करते हैं, ट्रांजिशनल। देखिए ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन मीन इंटरमीडिएट। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टी विच आर ट्रांजिशनल इंटरमीडिएट बिटवीन S ब्लॉक लेफ्ट साइड विच आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टिव एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड P ब्लॉक एलिमेंट विच इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्टिव एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनके दरमियान, और दूसरी साइड जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉलर साइज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके दरमियान जो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल कहते हैं। और चूंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये इन S ब्लॉक और P ब्लॉक के साथ जो है, दोनों के साथ इसकी सिमिलरिटी है, इनके दरमियान है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए S ब्लॉक एलिमेंट तो प्योरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली कोवेलेंट और मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये सेमी पोलर बॉन्ड बनाते हैं, जिस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। मोस्टली ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसमें ट्रांजिशन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी होते हैं, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, फिर हम दो किस्म के टाइप्स पढ़ते हैं ना, एक को हम कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दूसरे को हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी टोटली 100% सेम होती है, जिस तरह ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है टोटल प्रॉपर्टीज जो है, सारे प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही होती, या डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वो जो है डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम चूंकि डी ब्लॉक को देखो, S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A। लेकिन जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें हमारे पास टोटल ग्रुप कितने हैं, असल में तो होने चाहिए 10 ग्रुप, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल 8 ग्रुप है, और उसको हम B से स्टार्ट करते हैं, 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B एंड 8B। 8B में हमारे पास कितनी एलिमेंट्स है, हमारे पास टोटल 3 ग्रुप एक ही ग्रुप के अंदर शामिल की गई है, जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, इसी वजह से इसको 8B का नाम दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें कि 4B 5B 6B 7B 8B और जो हमारे पास फर्स्ट B है 1B है, आप पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, इसी में आप जरा देखिए, यही एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है
मीन टाइटेनियम वाला पूरा ग्रुप, वेनेडियम वाला पूरा ग्रुप, क्रोमियम वाला पूरा ग्रुप, मैंगनीज का पूरा ग्रुप, आयरन का पूरा ग्रुप, कोबाल्ट का पूरा ग्रुप, निकल का पूरा ग्रुप और कॉपर का पूरा ग्रुप। ये जो ग्रुप होंगे इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड बाय डेफिनेशन दीज एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड d subshell in atomic form and in common oxidation state। तो ये जो एलिमेंट्स है these element easily satisfy the definition, ये डेफिनेशन को इजीली क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसी वजह से इन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में हम दो ग्रुप स्टडी करते हैं। एक हमारे पास जो है 2b है बिल्कुल एंड में, 2b मीन जिंक, कैडमियम, मरकरी वाले, और ग्रुप 3b जो हमारे पास है स्कैंडियम, यथरियम और लेंथनम। ये जो एलिमेंट है इनको हम नॉन टिपिकल कहते हैं। देखिए ये ट्रांजिशन मेटल्स की जो डिफिनेशन है उसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसी वजह से हम इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब देखो किस तरह, देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर हम इसका एटॉमिक फॉर्म लें, एटॉमिक फॉर्म इसका ले ले तो एटॉमिक फॉर्म में अगर आप स्टडी करें तो 4:3:10, 5:4, 4:10, 6:2 एंड 5:10। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन में तो हमने डिस्कशन की थी कि D मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन 10, कि D में इलेक्ट्रॉन 10 से कम होने चाहिए, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, इसी तरह सिचुएशन हो तो उसमें जो है अब इधर हमारे पास D चूंकि कंप्लीटली फील्ड है तो ये एक तो ये है कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसी वजह से हम इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सेकंड आप देखिए 3b ग्रुप जो है जिसमें स्कैंडियम, यथरियम और लेंथनम आते हैं, 4:3:1, 5:4:1 एंड 6:5:1। एटॉमिक फॉर्म में तो इसका डी पार्शियली फील्ड है, ये तो ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में तो हम इसको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी कोई कैटाइन स्टडी करते हैं, आयनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं, जिस तरह स्कैंडियम +3 है, यथरियम +3 है, लेंथनम +3 है, तो आप देखिए इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, डी में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब डी में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर भी ये डिफिनेशन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्रुप 3b एलिमेंट जो है आयनिक फॉर्म में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, इसको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब आते हैं दोबारा, ये पॉइंट तो हो गया कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है एटॉमिक फॉर्म में जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है इसको हम नॉन टिपिकल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स स्टडी करें, इसके आयनिक कंपाउंड स्टडी करें तो फिर जो है इसका डी क्या बन जाता है, हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड बन जाता है, फिर उसी केस में हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो कहीं कहीं जो है इसकी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स के साथ सिमिलर है, कहीं डिसिमिलर है, इसी वजह से इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो एक और पॉइंट है काइनेज मेटल्स, कि काइनेज मेटल्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल करते हैं कि नहीं। देखिए काइनेज मेटल्स, ओ मेटल्स जो हिस्ट्री में पहले ज़माने में जो है इनसे सिक्के वगैरह बनाते थे, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, काइनेज मेटल्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास कापर है, सिल्वर है और गोल्ड है, कापर, सिल्वर, गोल्ड, आया ये ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं। देखिए आपको बताता चलूँ कि कापर, सिल्वर और गोल्ड जो है, कापर का एटॉमिक नंबर 29 है, सिल्वर का 47 है और गोल्ड का 79 है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखते हैं तो 4s1 3d10 बनता है, सिल्वर का 5s1 4d10 बनता है और गोल्ड का 6s1 5d10 बनता है। तो देखो इधर भी तो डी कंप्लीटली फील्ड है, देखिए कंप्लीटली फील्ड डी इन एटॉमिक फॉर्म, इसका एटॉमिक फॉर्म में डी फील्ड है। तो आया इसको ट्रांजिशन कह सकते हैं कि नहीं, इसको हम टिपिकल कहेंगे या नॉन टिपिकल कहेंगे। तो इधर हम कह सकते हैं कि एटॉमिक फॉर्म में तो ये हाईली स्टेबल है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। जबकि हम इसको जो है इसकी कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं, इसके मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी करते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको देखते हैं तो कापर +2 में हमारे पास क्या बनाते हैं, CuO सपोज ये अगर कंपाउंड बनाते हैं, इसके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो इसमें D जो है 3d940 बन जाता है। इसी तरह जो है सिल्वर +2 में 4d950 बन जाता है, आयरन +3 में 5d860 बनता है। तो इसका जो है इसके कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में ये जो मेटल्स है इनका डी क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है। इसी वजह से काइनेज मेटल इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। काइनेज मेटल्स को भी हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। हम इसको एटॉमिक फॉर्म में नॉन टिपिकल कहेंगे और इसका जो आयनिक फॉर्म है या इसका कॉम्प्लेक्स के जो शक्ल में ये एग्जिस्ट करते हैं फिर हम इसको क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब आते हैं इसको, देखो पूरा पीरियड टेबल में आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, इस सारे को कवर करें। पीरियड टेबल जो है
ये आप देखें, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये दो ग्रुप है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, NS1 NS2, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ये एस ब्लॉक है, ये मेटल्स है। ये हमारे पास जो है NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 एंड NS2 NP6, इनको हम P ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P सबशेल में कंप्यूट होता है। लेकिन ये जो मैंने रेड मार्कर से जो है एलिमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, ये क्या है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसको हम ये डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी ब्लॉक। इसमें आप देखिए ग्रुपिंग को आप जरा देखें ना, इधर ग्रुप 2B कॉपर सिल्वर गोल्ड से स्टार्ट किए, 1B फिर 2B फिर 3B 4B 5B 6B 7B, और ये तीन ग्रुप को एक ग्रुप में शामिल किया जिसको हम क्या कहते हैं, 8B, इसको हम क्या कहते हैं, 8B। तो इसमें मैं आपको दो तीन पॉइंट समझाता हूँ कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, देखो एस ब्लॉक वाले ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, रिएक्टिव भी है, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिएक्टिव है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी वजह से इनकी जो है देखो, ये मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये एलिमेंट दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट। इन एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब आपको बताता चलूं कि ये जो है इसमें टिपिकल और नॉन टिपिकल की बात जो हम डिस्कशन कर रहे थे, देखो 4B 5B 6B 7B और 8B एंड 1B, इन एलिमेंट को हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। देखिए इधर से लेकर, ठीक है, इधर से लेकर इधर तक, ये इसको हम क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका डी सबशेल जो है क्या होता है, पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड होता है। जबकि स्कैंडियम यत्रियम लैंथनम 3B और जिंक कैडमियम मरकरी जिंक कैडमियम मरकरी 2B, इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल, इसलिए कि जिंक कैडमियम मरकरी का जो है एटॉमिक फॉर्म में ये 3D10 4D10 5D10 सिस्टम है, इसी वजह से इसको हम नॉन टिपिकल कहते हैं। ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका स्कैंडियम यत्रियम लैंथनम जो है ये एटॉमिक फॉर्म में तो टिपिकल है, लेकिन इसका जब हम मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी करते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फिर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पर काम करते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हमने जो है डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन नाम दिया और एफ ब्लॉक को हमने इनर ट्रांजिशन नाम दिया। तो इनर और आउटर का मतलब ये होता है कि इधर चूंकि डी ब्लॉक में लेंथनम का एटॉमिक नंबर है 57, लेंथनम का एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है, उसी के बाद लेंथनाइड सीरीज शुरू होता है 58 59 60 से लेकर 71 तक, फिर 71 के बाद हेफनियम 72 एटॉमिक नंबर ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो चूंकि लेंथनाइड सीरीज जो है ये डी ब्लॉक से ओरिजिनेट होता है, इसी वजह से हम इसको इनर कहते हैं। एक्टिनाइड सीरीज को देखें, डी ब्लॉक के एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, उसके बाद ये एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक ये एलिमेंट जो है स्टार्ट होते हैं, जिसको ए ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इसके बाद 104 फिर दोबारा डी ब्लॉक में स्टार्ट हो जाता है। तो ये एलिमेंट लेंथनम के बाद जो शुरू होते हैं इसको हम लेंथनाइड सीरीज कहते हैं, एक्टिनियम के बाद जो शुरू होते हैं इसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसी वजह से इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और डी ब्लॉक वाले कौन से एलिमेंट होते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। बार बार हम कहते हैं इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो दैट शोड द ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट इज आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं मोस्टली, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सेमी पोलर बॉन्ड बनाते हैं जो कि आयनिक भी होते हैं और कोवेलेंट नेचर भी होता है। अब हम आते हैं कुछ इसकी जनरल फीचर्स है। जनरल फीचर्स ये है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है ये हार्ड भी है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। हार्ड इसलिए है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से है, क्योंकि इसका हाई न्यूक्लियर चार्ज है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये सख्त भी है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद है, इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड है, इसी वजह से देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए कि इसमें देखिए इस ब्लॉक में तो एक एस सबशेल था, पी ब्लॉक में सिर्फ पी सबशेल था, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में एस भी है और डी भी है, NH2 और N-1D दोनों सबशेल इन्वॉल्व है, इसी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। अच्छा, थर्ड, इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और कलर्ड कंपाउंड इसलिए होते हैं कि इसमें डी टू डी ट्रांजिशन होता है। डी टू डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है,
डी टू डी ट्रांजिशन का हर किसी मतलब नहीं है कि 3D से 4D में या 3D से 5D में या 4D से 5D में या 4D से 6D में, नहीं। 3D का मतलब ये है कि एक ही डी सब शेल जो है, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल है, डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल जी स्क्वायर डेल एक्स वाई डेल वाई डेल जेड एक्स, ये जो है ये फिर मजीद 2 में तकसीम हो जाते हैं। डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डेल जी स्क्वायर हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, जबकि डेल एक्स वाई डेल वाई जी डेल जेड एक्स जो है ये लो एनर्जी के ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही 3D में जो है ना हमारे पास डेल एक्स वाई डेल वाई जी डेल जेड एक्स ऑर्बिटल जो है ट्रांजिट करते हैं डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डेल जी स्क्वायर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी टू डी ट्रांजिशन। तो जब ट्रांजिशन होता है, जब ये कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जम करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन जब दोबारा जो है डी एक्साइट होते हैं तो वो कुछ कलर जो है कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं जो विजिबल रीजन में आते हैं, तो हमें कलर्ड कंपाउंड नजर आते हैं। इट्स के बाद जो है इट आल्सो शोज मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म भी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं, एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, ऐसे एटम्स जिसमें 4, 5 या 6 या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पाए जाते हैं और मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और एज ए परमानेंट मैग्नेट काम करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिज्म और क्या हो सकता है, डायमैग्नेटिक नेचर ये शो करते हैं, मैग्नेटिज्म ये शो करते हैं। दे आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है, चूंकि ट्रांजिशन मेटल जो है अपने वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, 36 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में क्या करते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी चाहिए होते हैं जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं, वो इसको इलेक्ट्रॉन को देते हैं और जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम एडक्ट कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एट आल्सो फॉर्म एलाई, ये एलाई भी बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स कार्बोनेट एलाई। तो एलाई इसलिए बना सकते हैं कि चूंकि मेटल्स का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है तो मेटल जो है एक दूसरे को आसानी से क्रिस्टल में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इनकी दीज आर द जनरल फीचर्स, ये फीचर्स पर हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर आप देखें स्कैंडियम 21, इसके 21 से लेकर हम चूंकि इसमें फर्स्ट 3D सीरीज हम इसमें स्टडी करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्कैंडियम का 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 एंड 3d1 है। तो देखो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और 18 एटॉमिक नंबर किस चीज का है, आर्गान का है। तो हम इसकी जगह आर्गान, इसको हम आर्गान से रिप्लेस कर लेंगे और आगे 4:2, 3d1 लिख लेंगे। फिर टाइटेनियम 22 है, आर्गान 4:2, 3d2, वेनेडियम आर्गान 4:2, 3d3, क्रोमियम आर्गान 4:1, 3d5, मैंगनीज आर्गान 4:2, 3d5, आयरन आर्गान 4:2, 3d6, कोबाल्ट आर्गान 4:2, 3d7, निकल आर्गान 4:2, 3d8, कॉपर आर्गान 4:1, 3d10, जिंक आर्गान 4:2, 3d10। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, उसमें ये है कि हमने कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसी तरह नहीं की, 4:2, 3d4 होना चाहिए था। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने उस तरह नहीं की, 4:2, 3d9 होना चाहिए था। इसमें हमने 4:1, 3d5 कर दिया और इसमें हमने 4:1, 3d10 कर दिया। तो ये इसलिए कि 4:2, 3d4 हमारे पास जो है पार्शली फिल्ड डी सबशेल है और वो हाईली अनस्टेबल होता है। इसी तरह 4:2, 3d9 जो है कॉपर का जो है पार्शली सबशेल है डी का और वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसी वजह से हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए क्या करते हैं, 4:1, 3d5 करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं डी में, दोनों को क्या करते हैं, हाफ फिल्ड करते हैं। इसी तरह कॉपर में 4 से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं डी में, तो इसको 4:1, 3d10 करते हैं, इसको फुल फिल्ड करते हैं। तो हमने इधर रीजन भी लिखा है कि फुल फिल्ड subshell or orbitals are more stable as compared to half filled and as compared to partially filled। आपको हाफ फिल्ड डी में आपको हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड और फुल फिल्ड का कंसेप्ट देता हूं। जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो इसको हम हाफ फिल्ड कहते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो इसको हम फुल फिल्ड कहते हैं, डी में 1 से 4
या 6 से 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, 1 2 3 4 या 6 7 8 9, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियली फिल्ड कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो फुल फिल्ड होता है। फुल फिल्ड स्टेबल क्यों होता है? फुल फिल्ड स्टेबल इसलिए होता है कि एक तो मैग्नेटिज्म इसका जीरो होता है, दूसरा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होती है और एक्सचेंज एनर्जी भी जो है इसकी ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो है ये सबसे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड आप देखें, हाफ फील्ड सारे ऑर्बिटल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, लेकिन मैग्नेटिज्म उसका जीरो नहीं होता। पार्शियली फील्ड में न जो है मैग्नेटिज्म जीरो होता है और न डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होती है। इसी वजह से पार्शियली फील्ड जो है सबसे लीस्ट स्टेबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिशन एलिमेंट। एक पॉइंट आपको मजीद समझाऊं कि जब भी हम मेटल से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करते हैं तो आपको बताता चलूं कि 4s में तो हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं, फिर 3d में हम आते हैं, लेकिन ये जहन में रखे कि जब हम इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी नॉक आउट फर्स्ट फ्रॉम 4s इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होगा, फिर 3d के बाद बारी आएगी। समझ आ गई? सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट। जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो इनको आप प्रॉपरली अपने नोटबुक में नोट करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।